ओम शांति। 29 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा हम अचल अडोल एक रस रहे, उसके लिए बाबा हमें ड्रामा का पाठ पक्का करवा रहे हैं। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। तो अब हमें क्या करना है? पहले तो हम चिंतन करते हैं कि एक रस स्थिति क्या है, जहां कोई परिस्थिति, व्यक्ति या व्यवहार कितना भी बदल जाए, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, लेकिन हमारी अंदर की स्थिति एक समान रहे, बार बार ऊपर नीचे ना हो कि कोई तारीफ करे तो खुशी हो जाए और कोई अनदेखा कर दे तो दुखी हो जाए, ऐसा नहीं। और अचल अडोल स्थिति क्या है कि किसी भी परिस्थिति में मन हमारा लक्ष्य से नहीं हिले, अंदर कोई हलचल या घबराहट नहीं हो। और फिर अब बात आती है कि हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए ड्रामा की पॉइंट विशेष शक्ति रूप कब बन जाती है? जब हमें स्मृति रहती है कि इस बेहद की सृष्टि में ये बेहद का सिर्फ नाटक चल रहा है, जिसमें हम सभी एक्टर्स हैं और हर परिस्थिति नाटक का सिर्फ एक सीन है जो कुछ पल के लिए आई है और फिर चली जाएगी, जिसमें हर एक आत्मा का अपना विशेष फिक्स पार्ट है। इसलिए हर एक आत्मा वह निर्दोष है और परिस्थितियां भी ड्रामा में निश्चित तो है ही, लेकिन कल्याण के लिए है, जिसमें कोई गहरा कारण छिपा हुआ है। तो न तो आत्माओं का दोष है और न परिस्थितियों का। ऐसा जब अंदर में निरंतर याद रहता है तो हम हर सीन को देखते हुए साक्षी रहते हैं, जिस कारण से मन शिकायत नहीं करता है। व्यक्तियों को, परिस्थितियों को सहजता से हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हलचल में नहीं आते हैं। और जब हम ऐसे शक्ति स्वरूप स्थिति में रहते हैं तो दूसरों को भी शक्ति देने के निमित्त बन जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि ड्रामा कल्याणकारी है। इस राज को समझने से व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते हैं कि यह क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों कहा आदि। क्योंकि जब यह निश्चय रहता है कि स्वयं परमात्मा महावाक्य है कि ड्रामा की हर सीन में कल्याण समाया है, तो मन बुद्धि में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लग जाती है और यही शुद्ध संकल्प रहता है कि यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। तो ऐसे शक्तिशाली स्थिति से जब हम ड्रामा की पॉइंट को धारण करते हैं तो कभी भी हार नहीं खा सकते हैं, अर्थात परिस्थितियों से टूट नहीं सकते हैं। अगर स्थिति थोड़े समय के लिए हलचल में भी आती है तो फिर से और ज्यादा मजबूती से हम उठ जाते हैं। अब पहला स्टेप तो हुआ कि हम अपनी मन बुद्धि को स्थिर रखते हैं, ड्रामा की पॉइंट को शक्तिशाली रूप से अंदर धारण करते हुए। और दूसरा स्टेप हुआ कि हम अपने संकल्पों को व्यर्थ से शुद्ध में परिवर्तन कर देते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है कि परिस्थिति तो सामने है, हमें उसका सामना कैसे करना है। तो अगर हमने अपनी मन बुद्धि को कहीं बिजी नहीं किया है तो माया के तूफान ज्यादा जोर से आते हैं।
जो स्थूल रूप में बीमारी, काम का दबाव आदि के रूप से महसूस होता है, और सूक्ष्म रूप में मन की उलझन, आकर्षण, अपेक्षाएं, अकेलापन, क्रोध आदि के रूप में आ सकती है। तो माया के ऐसे अनेक विघ्नों को परमात्मा याद के द्वारा हमें समाप्त करना है, क्योंकि जब हम ईश्वरीय लगन में होते हैं, अर्थात एक परमात्मा श्रीमत की धुन में होते हैं, परमात्मा याद में, आत्मिक स्थिति में, सेवा में बिजी रहते हैं, तो मन को ऊंचा सहारा मिल जाता है, स्थिति ऊंची और श्रेष्ठ रहती है, हम आनंदित रहते हैं। फिर दुनिया की बातें हमें बहुत छोटी महसूस होती है और हमारी स्थिति के सामने परिस्थिति कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे समुद्र के ऊपर अनेक लहरें आती है, परंतु गहराई में शांति रहती है, ऐसे ही बाहर की दुनिया को हम कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या नियंत्रित कर सकते हैं? अपनी स्थिति को। तो इस प्रकार से अब हमें सारे दिन में खुद को चेक करना है कि कहां पर हमारी स्थिति हलचल में आ रही है। फिर उस समय क्या करना है? तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि कुछ समय रुककर एक तो ड्रामा का पार्ट स्मृति में लाकर फुल स्टॉप लगाना है, दूसरा व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध में बदलना है, और तीसरा परमात्मा लगन से खुद को शक्तिशाली स्थिति में टिका देना है। इस प्रकार से हमें हर परिस्थिति का सामना सहजता से और शक्तिशाली स्वरूप से करना है। अच्छा, ओम शांति।